हेलो स्टूडेंट्स। वेल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक के कुछ इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स को समझने के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट? चलिए, सो देखते हैं जी क्या है ये सवाल और इसमें एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाह रहे हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर्स, मतलब एग जो है, फीमेल गैमेट जो है, उसमें से सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज हो रही है। पहला ऑप्शन, साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, जब पहला क्लीवेज होता है उसी के साथ। सेकेंड, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंटर कर जाए परंतु फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, राइट? तीसरा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड चौथा, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। वेल, इस एक सिंगल क्वेश्चन में ही ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है। oogenesis क्या है जी? Process of formation of the female gamete. Gametes are the sex cells. Gametogenesis प्रक्रिया होती है गैमेट्स का बनना। oogenesis कहाँ पे होता है? oogenesis ओवरी में होता है। आप ये बात जानते हैं दैट ओवरी में कॉर्टेक्स एंड मेडुला रीजन है। कॉर्टेक्स में देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज LH, ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रप्चर होती है और एग सेल रिलीज होता है। याद रखिएगा, ओवरी से जो स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है वो ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte है जिसकी मियोसिस अभी भी अरेस्टेड है मेटाफेज 2 स्टेज पे। वेल, प्राइमोडियल जर्म सेल्स यानी oogonia, दे अंडरगो माइटोसिस एंड दे फॉर्म मोर एंड मोर oogonia, और फिर उन्हीं oogonia में ग्रोथ हो जाती है और बन जाते हैं प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड होते हैं। एक फीमेल बेबी के जन्म से पहले ही उसकी दोनों ओवरीज में oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है परंतु कंप्लीट नहीं हो पाती। मियोसिस शुरू तो हो जाता है बट कंप्लीट नहीं होता। प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है परंतु it gets arrested at diplotin stage of meiotic prophase 1। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेस 1 पे ये अरेस्ट हो जाता है और ऐसे सभी oocytes जिनकी मियोसिस अरेस्टेड है दे आर कॉल्ड डिक्टिएट oocytes। जब एक फीमेल बेबी का जन्म होता है उसकी दोनों ओवरीज में जितने भी oocytes हैं वो सभी अरेस्टेड स्टेज ऑफ मियोसिस में हैं, राइट? अब ये मियोसिस दोबारा रिज्यूम कब होगी? जब ये फीमेल बेबी ग्रो करेगी, प्यूबर्टी की एज अटेन करेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स सफिशिएंटली डेवलप्ड हैं टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। उस समय राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी भी एक ओवरी के एक कोने में पड़े हुए कुछ फॉलिकल्स अपनी ग्रोथ शुरू करते हैं, रिज्यूम करते हैं। तो मियोसिस 1 जो है उसका रिजम्पशन होता है जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज रिलीज ऑफ द oocyte फ्रॉम द ओवरी। तो जो डिक्टेट oocyte जो अरेस्टेड स्टेज ऑफ मियोसिस में है उसकी मियोसिस रिज्यूम करती है ओवुलेशन से पहले परंतु फिर से अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 स्टेज में। तो जब ओवुलेशन से पहले ये मियोसिस रिज्यूम हुई है ना, तब जाकर के फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है। ठीक है जी? वेल, फर्स्ट पोलर बॉडी प्यूबर्टी के टाइम पे यानी ओवुलेशन के समय पे रिलीज हुई है और फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलोसाइट भी कहते हैं उसे, डीजेनरेट कर जाती है। नाउ सेकेंडरी oocyte which is arrested at the metaphase stage that is released from the ovary। सेकेंडरी oocyte की मियोसिस अरेस्टेड है मेटाफेज 2 स्टेज पे। अब ये पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में, है ना?
राइट ओवरी से मान लीजिए सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ या लेफ्ट ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ने उसे कैप्चर कर लिया। फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद ये इंतजार करेगा स्पर्म का 24 आवर्स तक। इसका सर्वाइवल टाइम 24 आवर्स है। अगर इसे 24 घंटे में स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। अब जैसे ही स्पर्म इसमें एंटर करने लगता है, मेल गैमीट इसमें प्रवेश करता है, तो उसकी एंट्री ही इसे ये संदेश देती है, ये मैसेज देती है सेकेंडरी oocyte को कि तुम अपनी मियोसिस कंप्लीट करो। राइट, मियोसिस कंप्लीट करो, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगी और ये हैप्लॉइड ओवम बन जाएगा और फिर स्पर्म की न्यूक्लियस और इस ओवम की न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे और वही होता है जी कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है जी? राइट, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। सो सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड after the entry of sperm but before the completion of the fertilization। पोलर बॉडीज का फेट यही है कि फेगोसाइट्स उन्हें खा जाते हैं, वो डिजेनरेट कर जाती हैं। क्लियर है जी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आंसर समझ आ गया ना। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। स्पर्म की एंट्री हो गई, स्पर्म के जितने भी बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब उसके माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब किसी काम के नहीं है। सिर्फ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और स्पर्म का न्यूक्लियस बचता है। स्पर्म की न्यूक्लियस के हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स एंड एग सेल ओवम की न्यूक्लियस के हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आमने सामने आ गए और बन गया जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर which is formed as a result of fusion of egg cell and sperm cell। सो जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिन्हें क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज इज सिमिलर टू माइटोसिस बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। क्लीवेज डिविजन्स आर वेरी क्विक, ग्रोथ फेस इज वेरी शॉर्ट, और फिर फर्स्ट क्लीवेज सेकंड क्लीवेज डिवीजन होता जाता है, बॉल ऑफ सेल्स बनता है मोरुला, देन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। राइट, ये फ्लो चार्ट पूरा देख लीजिए, इसमें हमने oogenesis दिखाया है। आप देख पा रहे हैं फीटल कंडीशंस में ही oogonia से प्राइमरी oocyte बने हैं और उसके बाद जो फीमेल बेबी का जन्म हुआ उस समय सभी oocytes अरेस्टेड स्टेज ऑफ मियोसिस में है। प्यूबर्टी से पहले ये मियोसिस रिज्यूम होना शुरू होती है। प्यूबर्टी के समय पे जब ओवुलेशन होने वाला है तब ये मियोसिस रिज्यूम होने लगती है। क्लियर है जी? राइट, सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Extrusion of second polar body from the egg occurs after the entry of sperm but before the completion of fertilization, right?